क्या होगा सासाराम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में कौन सांसद बनेगा? ऐसे तो पवन जी का है मगर पवन जी काराकाट से चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ आपको भी पवन जी का नशा चढ़ गया है? हाँ हैं? हाँ कहाँ घर पड़ता है? डेयरी ऑन सोन में। डेयरी ऑन सोन में। हाँ। वहाँ पर कौन बन रहा है सांसद? वहाँ पवन सिंह बन रहे हैं। कह रहा है लोग कि नचनिया बजनिया है, उनको कौन वोट करेगा? नचनिया बजानिया तो सबको ही है, बिना नचनिया बजानिया के कोई काज होगा नहीं होगा। इसीलिए। क्या नाम हुआ आपका? रंजीत कुमार सिंह बाबू साहब हैं? जी। तो अब तो आप ही के कास्ट के हैं, तो आप तो चाहबे कीजिएगा कि बने। हाँ आप तो चाहबे कीजिएगा कि बने। लहर है उनकी। लहर बहुत सारा है। कोयला डिपो में बहुत उत्साह से मनाया गया है उनका आगमन। इसी अरे तो अन्य कास्ट के लोग देंगे तभी ना प्रधानमंत्री सांसद बनेंगे। पूरे यादव जी और राजपूत दोनों लगे हुए हैं, पंडित जी भी लगे हुए हैं पूरे। सर आपका घर कहाँ पड़ेगा? सर हम रोहतास के बाद रोहतास सासाराम। सासाराम में। हाँ सासाराम में है। क्या लग रहा है इस बार कौन सांसद बनेगा यहाँ? यहाँ पर बदलाव होगा, कांग्रेस जीतेगा। कांग्रेस? हाँ, लड़ाई नहीं है, बीजेपी पीछे है लड़ाई से। बहुत से लोग कह रहे हैं कि मोदी जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। ना वो जुमलाबाज होगी ना। मोदी जी जुमलाबाज हो गए हैं। ना सब बेरोजगारी सब कुछ खत्म। आप चाह रहे हैं कि बदलाव हो? हाँ बिल्कुल सर। आपको क्या लगता है बाबा कौन बनेगा इस बार सांसद? सांसद बनेंगे मुनीलाल। मुनीलाल तो उनके लड़के खड़े हैं यहाँ। हाँ वही बनेंगे। अब भाजपा वही जीतेंगे। कमल खिलाएंगे इस बार? हाँ एक बार कमल खिलाएंगे हम लोग। क्या है मोदी जी तो कह रहे हैं कि जुमलाबाज हो गए हैं। देखिए सब हर आदमी का अलग अलग बात होता है। हम लोग वोट देंगे मोदी का। मोदी जी हाँ। लेकिन जुमलाबाजी का जो आरोप लग रहा है उसको लेकर क्या कहेंगे? क्या कहिएगा, हर आदमी हर तरह का है। इंडिया गठबंधन भारी बहुमत से चुनाव जीत रहा है और सासाराम लोकसभा क्षेत्र से मनोज राम जी बहुत वोटों से चुनाव जीत रहे हैं। हमको लगता है कि कल अभी 2-2.5 लाख वोट से जीतेंगे। और मैं सब लोगों से अपील करता हूं कांग्रेस के सहकारिता प्रकोष्ठ के बिहार प्रदेश के उपाध्यक्ष के हैसियत से कि इंडिया गठबंधन के जहां जहां उम्मीदवार हैं उन सारे लोगों को भारी बहुमत से जिताइए और वोट दीजिए। इससे हम लोग का जो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जो संविधान बना हुआ है उसका रक्षा होगा और महिलाओं की रक्षा होगी, बच्चों की रक्षा होगा, युवाओं की रक्षा होगा, बेरोजगारी दूर होगी। यही हमारी सब। आप भी सर यंग दिख रहे हैं, मतदाता तो होंगे ही। कहाँ के मतदाता हैं आप लोग? कुराई सासाराम। सासाराम जी। क्या स्थिति है सासाराम में? अभी कौन बाजी मारने की स्थिति में है? हम तो लोटा में मारेंगे। नोटा में? जी। ऐसे क्यों इतनी नाराजगी क्यों? इतना है जी, यहाँ पर जीतने के बाद कुछ काम ही नहीं होता है। कोई काम नहीं करता? नहीं होता है, सिर्फ धरातल पर सिर्फ कागज काम होता है, धरातल पर कुछ नहीं। मोदी जी भी नहीं करवाते हैं काम? कुछ नहीं। आप नोटा पक्का मारेंगे? पक्का मारेंगे लोटा। आप सर क्या करेंगे? हम तो कांग्रेस से मारेंगे। कांग्रेस में? हाँ हम स्टूडेंट हैं, कांग्रेस में ही मारेंगे। बेरोजगारी का दौर सता रहा है बहुत। हाँ इतना उम्र हो गया हम लोग का, 17-18 साल उम्र हो गया, कोई वैकेंसी नहीं है हम लोगों के लिए। और लोग तो नौकरी कर रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, जो अपना पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, नौकरी तो मिल ही रही है। वैकेंसी आया कहाँ? अग्निवीर आया ना, और लोको पायलट में आया 6,000-7,000। उससे क्या होने वाला है? कुछ होने वाला है उससे? मैंने आपको लगता है कि आएंगे राहुल गांधी तो बेरोजगारी दूर कर देंगे? कांग्रेस टाइम इतना बेरोजगारी इतना नहीं था, बेरोजगारी तो इतना नहीं था कांग्रेस टाइम। नोटा में बटन दबाएंगे जब कह रहे हैं कि राहुल गांधी ठीक है, तो नोटा तो आपका तो कम से कम एक वोट तो आपको देना चाहिए। राहुल गांधी में वोट जाएगा कम से कम। ये खुल कर कहिए ना। हाँ ये बताने वाली चीज नहीं है, लेकिन फिर आप बरगला क्यों रहे? करेंगे नोटा में दबाएंगे, फिर इधर जहाँ वोट जाना है मेरा वहीं पर जाएगा, कांग्रेस में ही जाएगा। आप कहेंगे उसका गलत असर पड़ेगा। नोटा का मतलब है कि आप लोकतंत्र को बहिष्कार कर रहे हैं। लोकतंत्र में जो मतदान का अधिकार है उसको एक तरह से बहिष्कार कर रहे हैं। तो जिस सरकार में मतलब बहुत कम दिनों में बहुत लाखों की वैकेंसी आई, ठीक है, और भाजपा के सरकार में 5 साल पहले में कुछ नहीं आया, इसलिए कांग्रेस का वोट। लेकिन कुछ लोग तो कह रहे हैं, अभी कुछ लोग कह रहे थे कि जैसे तेजस्वी का नाम आ रहा है, जंगल राज का जो है, जंगल राज के बारे में लोग चर्चा शुरू कर दे रहे हैं। ऐसा कुछ बात नहीं है, वो पहले ले सुधर गए हैं और बढ़िया काम करेंगे। छपरा में घटना हुई है, एक घटना सामने आई है छपरा में, उस घटना के बारे में जान रहे हैं? नहीं जान रहे हैं। नहीं जान रहे हैं। सर आप क्या कहेंगे? आप भी इसी क्षेत्र के मतदाता हैं? सासाराम में ही आपका घर पड़ता है? सासाराम समझिए कहाँ घर पड़ता है? हम लोग काराकाट में हैं। अच्छा काराकाट में है। काराकाट में किसकी लहर है? भाई हम लोग लालटेन वाले हैं। लालटेन वाले? यस राजा लालटेन जुग की वापसी कराना चाह रहे हैं फिर? बिल्कुल लालटेन तो आएगा ही। आएगा? बिल्कुल आएगा, एकदम कन्फर्म। लड़ाई वहाँ पर 3 कोड़िया है कि सीधे अच्छा किसकी लड़ाई है? लालटेन वाले जो ये माले के जो प्रत्याशी हैं उनकी लड़ाई किसके साथ है? उपेंद्र जी के साथ है या पवन सिंह के साथ में है। उपेंद्र कुशवाहा कहीं नहीं? नहीं वो तो बहुत पीछे हैं। बहुत पीछे हैं? बहुत पीछे हैं।
लोग तो कह रहे हैं कि जीत रहे हैं, मोदी जी आ गए सब कुछ ठीक कर दिए। नहीं भाई, हम बता दें आपको ना कि वहाँ पे 2 आदमी का टक्कर है, लालटेन और लालटेन कहाँ, वहाँ पर तो माले के 3 तारा, 3 तारा राम सिंह और पवन सिंह, इनके बीच में मुकाबला है। मुकाबला 2 आदमी के। भूपेंद्र जी कहीं दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। ना वो अभी है, दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन वो निकलेंगे नहीं, नहीं निकलेंगे। नहीं निकलेंगे।